नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ स्टार में। तो हम पढ़ रहे हैं डेसिमल और फ्रैक्शन। तो इसमें मैंने पहले पार्ट में इसकी डेफिनेशंस बार और इसकी बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आवर्त दशमलव के बारे में मैंने बताया था, जैसे कोई संख्या लिखी है 0.3333 डॉट 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 इस प्रकार से लिखी हुई है। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका मतलब होता है 0 दशमलव जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उसके ऊपर होता है बार। इस बार का मतलब ही ये होता है कि हम इस अंक को बार बार लिख रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया हुआ कि 0.3 3 के ऊपर बार, और इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है या फिर साधारण भिन्न के रूप में लिखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अब होता क्या है, इसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक फंडामेंटल भी बता दूँगा। तो आप देखिए ध्यान से कि जैसे मान के चलते हैं 0 पॉइंट, इस संख्या को हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इसको मान लेते हैं x बराबर हमने लिख दिया 0.3333 डॉट 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 इतना। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे। देखिए ध्यान से, एक अंक ही यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है। तो एक अंक की हो रही है तो हम 10 का गुणा करेंगे, अगर 2 अंक की हो रही है तो हम 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दशमलव, क्योंकि 10 का गुणा करेंगे दशमलव इधर भाग जाएगा, तो 3.3333 डॉट 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 इस प्रकार से हो जाएगा। इसमें से इसको हम घटा देते हैं, तो घटाने के बाद बचेगा 9x बचेगा और इधर 3 बचेगा। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 3/9। ठीक है, 3/9। अगर कट रहा है तो हम काट देंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। जैसे यहाँ पर 4 होता है, x बराबर 0.444 इस प्रकार से होता, तो यहाँ पर 4/9 आ जाता। तो इस प्रकार से ये इसका जो है बेसिक फंडा है कि हमें इस 0.3 के ऊपर बार है उसे किस प्रकार से सॉल्व आउट करते हैं। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, गुणोत्तर श्रेणी अगर आप जानते हो। तो जैसे अगर हमने मान लिया कि x बराबर 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 डॉट 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 इस प्रकार से ये सीरीज बन रही होगी, इसे हमने अलग अलग लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। यहाँ पर a बराबर होगा 0.3, a बराबर होगा 0.3 और ये पहला पद हो गया, और जो सार्वांतर होगा वो होगा 0.03/0.3। जब इसका भाग दे रहे होंगे तो ये आ जाएगा 0.1। ठीक है, अब अगर हम इसका जो है अनंत गुणोत्तर श्रेणी के अगर अनंत पदों का अगर हम योग निकालें तो s इन्फिनिटी निकालते हैं तो ये होता है a/1 - r। तो a हमारा है 0.3/1 - 0.1, अर्थात 0.3/0.9 बराबर 3/9 बराबर 1/3। यानी बात निकल के वही आती है 3/9। अगर यहाँ पर 4 होता, 5 होता तो 5/9, 6/9, 7/9 इस प्रकार से कोई भी वैल्यू निकल जाती है। तो ये हमारा इसका बेसिक फंडा है। अगर इसमें 2 अंक होते हैं तो यहाँ 100 का गुणा करते तो 99 आ जाता। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं x बराबर है 0.34 के ऊपर बार, तो जब इसे सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 34/99 इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ सीख गए कि 0.a के ऊपर बार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अगर इसे सॉर्ट आउट करेंगे, इसे ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो ये हो जाएगा a/9। 0.b के ऊपर बार लिखा है, इसका मतलब हो जाएगा b/9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद में अगर हम देखेंगे 0.ab के ऊपर बार है, इसका मतलब हो जाएगा ab/99। 0.abc सबके ऊपर बार है तो ये हो जाएगा abc/999। अब यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि जितने अंक के ऊपर बार होता है, ठीक है, उतने ही हम 9 के नीचे ले आते हैं। चलिए 2-4 एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे आप समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ हो जाएगा 0.37 के ऊपर बार। तो इसे भिन्न बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 337/99। ठीक है, 2 अंक हैं तो 2 9 9 के आ जाएंगे, 3 अंक होते तो 3 आ जाते। 0.42 के ऊपर बार, तो ये हो जाएगा 42/99। बिल्कुल इजी मेथड है। अगर हम यहाँ पर लेते हैं 0.314 और इसके ऊपर बार लगाते हैं तो ये हो जाएगा 314/999। ठीक है, 0.013 इसके ऊपर बार है तो ये हो जाएगा 13/999। देखो बार तो 3 अंक के ऊपर है, जीरो भले ही है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ 0 13 लिखेंगे उसका भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो वो 13 ही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3 अंक हैं तो नीचे 3 अंक है तो क्या होगा, 3 बार 9 के अच्छे लिखेंगे यानी 999 लिखेंगे। 0.7346 सबके ऊपर बार है तो ये हो जाएगा 7346, 4 अंक के ऊपर बार है तो हम नीचे 9 कितने लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। 0.0007, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर भी 4 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ऊपर पूरी संख्या नीचे 9 4 बार। इस प्रकार से ये हम जो है बार ऊपर लगा हुआ होता है तो उससे साधारण भिन्न में बदलते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो बार है वो पॉइंट से सटा हुआ है, दशमलव के तुरंत बाद बार शुरू हो रहा है। ठीक है, अब कभी ऐसी कंडीशन भी आ जाएगी 0.7347 केवल 47 पर बार होगा तो ये अलग टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए इनको कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसके लिए अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन होता है 0.0 ए और बी के ऊपर बार है, ए के ऊपर बार नहीं है बी के ऊपर बार है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पूरी संख्या माइनस बिना बार की संख्या। ठीक है, यहाँ पर 9 का अक्षर लिखेंगे बार और 0 लिखेंगे बिना बार। ध्यान से समझेंगे क्या है पूरी कहानी कि यहाँ पर पूरी संख्या लिखेंगे, पहले तो ए बी लिखेंगे, ए बी लिख लिया, माइनस वो संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है अर्थात ए बट्टे जिसके ऊपर बार है उतने 9 के अक्षर लिखेंगे, एक ही तो अक्षर है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, माइनस वो माइनस नहीं सॉरी, और 0 कितनी बार लिखेंगे, जिन संख्याओं पर 0 बार नहीं है उतना 0 लिखेंगे, तो 1 0 हो जाएगा। तो ए बी माइनस ए बट्टे 90। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझेंगे। 0.32 और 2 के ऊपर बार है। ठीक है, तो हम कैसे समझेंगे कि पूरी संख्या माइनस बिना बार की संख्या बट्टे 1 9 और 1 0। ठीक है, ध्यान से आगे तो ये आ जाएगा 32 में से हम 3 घटाएंगे तो ये बचेगा 29 बट्टे 90। तो ये इस प्रकार से आप अभी तक पढ़ते आए हैं। जहाँ पर बार जो है दशमलव के तुरंत बाद नहीं होता उसमें हम इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसमें मैंने एक चेंजिंग भी की है कि थोड़ा इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे जो मैंने इसके लिए फंडा बनाया है कि जैसे 0.AB लिखा हुआ है, 0.AB लिखा हुआ है और बी के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसे हम जो है लिखते क्या है, इसे लिखते हैं ए बी माइनस के ए बट्टे 90, यही तो लिखते हैं। तो ए बी का मतलब होता है 10A प्लस बी, क्योंकि 2 अंक की संख्या है तो 10A प्लस बी होगा और माइनस के ए होगा वो बट्टे 90 होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9A प्लस बी, 9A प्लस के बी बट्टे 90। तो थोड़ा सा ये मैंने एक अलग से बनाया है, ऐसे भी आप कर सकते हैं और इस टाइप से भी अगर करने की कोशिश करें, देखिए अगर समय की बचत होती हो तो ये भी फार्मूला आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए ये ए होता है ये बी होता है, तो 9 का इसमें गुणा करेंगे, 9 3 27 और 2 29 बट्टे 90, 29 बट्टे 90। बिल्कुल सिंपल। जैसे और यहाँ पर देखते हैं 0.72 2 के ऊपर बार है
तो 7 नम्मा 63, 64 65, 65 बट्टे 99, वो सॉरी 90। ठीक है, और देते हैं 0.633 के ऊपर बार है तो 9 छक्का 54, 55, 56, 57, ये हो जाएगा 57 बट्टे 90। तो इस प्रकार से भी हम कभी कभी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसी प्रकार से 3 अंक का और 4 अंक का आप खुद से बना सकते हैं। देखिए कोई भी फॉर्मूला गणित में होता है तो यह तो गणित का होता है या फिर किसी कोचिंग का होता है, लेकिन वो फार्मूले आपको बताए जाते हैं, हो सकता है आपके दिमाग में ना आए, लेकिन जो फार्मूला आप अपने खुद से बनाएंगे वो फार्मूला आपसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आप कोई भी फार्मूला खुद से बनाइए कि हम इस सवाल को इस टाइप से भी कर सकते हैं, ये मैंने बनाया है तो मैं दावा करता हूँ वो फार्मूला आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। 0.423 के ऊपर बार लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 423 माइनस के 4 बट्टे जिनके ऊपर बार है उतने 9 के और जिनके ऊपर बार नहीं उतने 0। तो ये हो जाएगा 423 में से 4 घटाएंगे तो 419 बट्टे 990। अब यहाँ ये तो संख्या 3 से कटेगी या फिर 9 से कटेगी, तो ऊपर हम जोड़ के देख लेते हैं। 4 और 1 5, 5 और 9 14, नहीं कट रही है न 3 से न 9 से, तो इसे हम सॉर्ट आउट भी नहीं कर सकते। 0.0987, अब यहाँ पर केवल हम 87 के ऊपर बार लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 987 माइनस के 09, बार वाली संख्या बिना बार वाली संख्या बट्टे 2 बार 9 के और 2 बार 0, क्योंकि 2 अंक के ऊपर बार है उतने 9 के लगा देंगे और जिनके ऊपर 0 नहीं बार नहीं है उतने 0 लगा देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 978 बट्टे 9900। अब यहाँ पर देखें ऊपर जोड़ के चेक कर लें, 9 7 8 15, 15 और 9 24, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी, तो 3 से हम इसे काट लेंगे। ठीक है चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के। 0.1233 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से संख्या दी गई है। अब इसे हमें भिन्न बनाना है, तो चलिए पहले इसे बार बनाते हैं। 0.1233 के ऊपर बार, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, पूरी संख्या माइनस वो संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है बट्टे बार वाले 9 बिना बार वाले 0। आप देख रहे हैं कितना इजी कॉन्सेप्ट है। अब 123 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23 में से 12 घटाएंगे तो 11 बचेगा, 111 बट्टे 900। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 3, 3 से ये कट जाएगा तो 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और ये हो जाएगा 300। तो इस प्रकार से हम ये सवाल करेंगे और 1 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। 0.35868686 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से संख्या लिखी हुई है। तो अब क्या लिखेंगे, इसे हम 0.3586 के ऊपर बार। अब ये हो जाएगा 3586 माइनस 35 बटे 2 बार 9 और 2 बार 0। आप समझ गए होंगे कि ये किस प्रकार से किया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अलग टाइप के क्वेश्चन लेके। देखिए अब संख्या मान के चलते हैं हमारी है 2.3 के ऊपर बार। देखिए ये भिन्न दशमलव के बाद की संख्या है और दशमलव से पहले भी कोई संख्या लिखी हुई है। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो बेसिक फंडा है वो क्या है, इसे लिखेंगे 2 + 0.3 के ऊपर बार। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसको हम अलग से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस इसका हो जाएगा 3/9 अर्थात 1/3 हो जाएगा। 2 + 1/3, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3, ये हो गया 7/3। ठीक है, इसी प्रकार से 5.4 के ऊपर बार तो ये हो जाएगा 5 + 4/9, तो 9 पंजे 45, 45 और 4 49/9। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन हम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो हम पढ़ते आए हैं, कुछ नया मिल जाए। चलिए तो हम इसमें कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा लिखा हुआ है 5.44 के ऊपर बार।
तो हम थोड़ी देर के लिए हम ऐसे जो है दशमलव को इग्नोर करते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो पूरी संख्या माइनस वो संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है, ठीक है। पूरी संख्या माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है 5 है, बटे जिनके ऊपर बार है उतने 9, जिनके ऊपर बार है उतने 9, और जीरो के लिए तो कोई अंक ही नहीं है, क्योंकि दशमलव से इस साइड में देखते हैं उतने जीरो आते हैं, दशमलव से इधर वाली संख्या के जीरो नहीं आते। तो बस हो गया। तो इसे हम घटाएंगे तो 49/9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 3.77 के ऊपर बार है और इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो आप देखिए 37 माइनस 3/9, क्योंकि एक ही अंक के ऊपर बार है और दशमलव के इधर कोई अंक नहीं है तो जीरो नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 34/9, और बाद में इसे सही बटे में भी चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। 9 चौके 36, 9 तिया 27, 3 सही 7/9। तो इस प्रकार से हमारा ये सॉल्यूशन हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास 7.84 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो कैसे करेंगे। तो सिंपल सा है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 784 माइनस 7/999। अब यहाँ पर जीरो तो नहीं आएगा ना, क्योंकि दशमलव के बाद कोई भी ऐसा अंक नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो ये हो जाएगा 784 माइनस 7, इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 777/99, ठीक है। तो 7 या 21, 3 से कट जाएगा, 3 से हम इसे कैंसिल कर लेंगे। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है 18.48 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसे हमें भिन्न के रूप में बदलना है। तो देखिए कैसे करेंगे। 18.48 के ऊपर बार, देखिए ये 48 की यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, तो 48 के ऊपर हमने लगा दिया बार। अब यहाँ पर पूरी संख्या 1848 माइनस के 18 माइनस वो संख्या बट्टे 99, जीरो तो आएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी संख्या नहीं है। तो अब देखिए 1848 में से जब 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1830 बचेगा और नीचे बचेगा 99, ठीक है। तो अब हम 3 से काट लेंगे तो ये हो जाएगा 610/99, 33। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 4.17 और इसके ऊपर 7 के ऊपर। तो आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पर कैसे करेंगे। पूरी संख्या लिख ली हमने, माइनस 41 यहाँ पर समझ रहे हैं, बटे एक बार है तो एक 9, एक अंक है तो एक जीरो, दशमलव के बाद एक ही तो खाली अक्षर है, जो खाली अक्षर होगा उतने ही जीरो आएंगे। इस अंक से हमें जीरो से कोई मतलब नहीं है। तो 417 में से जब 41 घटाएंगे तो बचेगा 376/90, ठीक है। अब इसे हम जो है 2 से काट लेंगे तो आ जाएगा 188/45, ठीक है। तो ये जो है इस टाइप का भी क्वेश्चन होता है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को यहाँ फिनिश करते हैं। 2.8768, यहाँ पर हमने पूरे 3 अक्षर पे बार लिया है। तो आप देखिए 28768 माइनस के 28 बटे 999 और 1 जीरो, एक ही तो दशमलव के बाद अंक बन रहा है, तो हमने 1 जीरो ले लिया है। तो अब यहाँ पर देखिएगा क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए इससे में से हम इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 28768। तो इसमें से जब 28 घटाएंगे तो 28740 बट्टे 999 और जीरो, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो 28/999 आ जाएगा। 7 और 4 11, 12 13, 13 8 21। अब 3 से फिर भी कट जाए तो इसे हम 3 से काट लेंगे। तो ये डेसिमल और फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन जितने भी है इस टाइप के जो आते हैं बार से संबंधित, तो वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। तो अब आप जो है डेसिमल और फ्रैक्शन का ये जो चैप्टर है इससे संबंधित पूरे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।
और पूरे क्वेश्चन करने के बाद में जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और एक विशेष रिक्वेस्ट आपसे है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि इससे हमें जो है आगे और वीडियो बनाने में ऊर्जा मिलेगी और हम आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।